नमस्ते बिहार, सुप्रभात। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गया से बताएंगे, जहां सूखे कुएं से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। बरामद कारतूस एसएलआर का है और उसकी संख्या 1490 बताई जा रही है। कोच प्रखंड के आड़ती थाना के मीठापुर गांव के टोला में एक पुराने कुएं से इसे बरामद किया गया है। बरसात के दिनों में ये कुआं पानी से भरा हुआ था, लेकिन इन दिनों ये कुआं सूखा हुआ था, जिसमें कारतूस लोगों ने देखा। आमती थाना को इसकी जानकारी भी दी गई, जिसके बाद कुएं से कारतूस को निकाला गया। सभी कारतूस 2004, 6 और 2008 के बने हुए हैं। इसे नक्सलियों ने छिपाया है या फिर अपराधियों ने, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको सूखे कुएं से दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भारी संख्या में यहां पर कारतूस बरामद किए गए हैं। करीब 1490 एसएलआर कारतूस हैं ये। अपराधी या नक्सली किन लोगों ने इसे छिपाया है सूखे कुएं में, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस सघनता से जुटी हुई है। पानी सूखने पर उसमें गोली जैसा सामान दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष जो है तत्काल उक्त कुआं के पास पहुंचकर कुएं का विधिवत तलाशी लिए। इस क्रम में उन्हें कुल 1490 7.62 mm का कारतूस बरामद हुआ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव नहीं गडेरिया हैं। इस बयान पर लालू प्रसाद ने पलटवार किया। लालू प्रसाद ने पूछा कि जीतन राम मांझी मुसहर हैं क्या? जाहिर है कि जाति पर लालू प्रसाद के बयान के बाद फिर से बिहार की सियासत गरमाने के आसार दिख रहे हैं। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गडेरिया है। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो आरजेडी ने 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर हटाओ आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिजली चोरों की मदद करने वाला आंदोलन रथ है, जो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी जारी की है। आरजेडी का कहना है कि स्मार्ट मीटर के जरिए लूट मची है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया है, वो जनता और सरकार के खजाने दोनों को लूट रही है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन तो उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू की ओर से करारा पलटवार किया गया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि बिहार के लोगों को वो दौर याद है जब बिजली कब आती थी और कब चली जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। राष्ट्रीय जनता दल केवल और केवल एक काम करे, आंदोलन के साथ अपने समर्थकों को कहे कि अपने घर में लालटेन जलाओ। ये नीतीश कुमार और विजेंद्र यादव जी का बिजली है, इसका कनेक्शन कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करिए। आरजेडी के आंदोलन पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, आरजेडी का आंदोलन बिजली चोरों की मदद करने वाला आंदोलन है, जो पूरी तरह से फ्लॉप होगा। हाँ, यह जरूर है कि स्मार्ट मीटर से बिजली की चोरी करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजद के नेता 1 अक्टूबर से बिजली चोरों की मदद के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। यह आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप और वाहियात साबित होगा। 2005 के पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। बिजली कटने से लोग परेशान थे। नीतीश सरकार ने हर घर बिजली अभियान चलाया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई। लेकिन इसके साथ ही बिजली चोरी और बिजली का बिल न भरने के बहुत सारे मामले सामने आते रहे, जिसके समाधान के लिए सरकार ने प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला किया, ताकि बिजली की चोरी रुके और जितना आप रिचार्ज करवाएं उतना बिजली यूज करें। अब हाल के दिनों में कुछ जगहों से स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग की शिकायत मिल रही है। अब आरजेडी इस मुद्दे पर आंदोलन कर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खूब प्रशंसा की और इसके पहले भी कई बार नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। वहीं बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मतलब ये कि नीतीश कुमार को मोदी का साथ खूब पसंद आ रहा है। भले ही नीतीश कुमार और पीएम मोदी समय समय पर मिलते बिछड़ते रहे हों, लेकिन इस बार की दोस्ती कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रही है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की जो बॉन्डिंग दिखी, इसे पूरे देश ने देखा। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने हर मौके पर पीएम मोदी की तारीफ की है। अब पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ही ले लीजिए। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के अमेरिका दौरे की खूब तारीफ की। नीतीश कुमार ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय स्वागत योग्य हैं। दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णयों से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित हैं। विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, चाहे वो एनडीए में हो या ना हो। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी से हुई नीतीश कुमार की ये दोस्ती पहले से बहुत ज्यादा घनिष्ठ लग रही है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जब सीएम नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए और पंडित जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कटिहार के डॉक्टर संजय कुमार जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली में संजय झा ने कहा कि विद्वान आदमी के पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे विद्वान लोग पार्टी के लिए एक एसेट साबित होंगे। इस मौके पर डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि आज से नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। वे पार्टी को मजबूत करने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार की योजना को और कैसे मजबूत किया जा सके, इसके लिए काम करेंगे। कि मुख्यमंत्री जी का जो काम है महिलाओं को लेकर के, उससे काफी प्रभावित है कि महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और ये अच्छी बात है कि पार्टी में ऐसे लोग जिनका समाज में इतना कंट्रीब्यूशन है, काम करते रहे हैं, ये सब एसेट होंगे हमारे पार्टी के लिए भी और बिहार के लिए भी। इसलिए पार्टी में हमने आज इनका स्वागत किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मजबूत हो पार्टी, इसके लिए कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं और जिस तरीके का काम हमने महिलाओं के साथ किया है सेवा में रहकर, और शिक्षा के जगत में जो किया है, तो दोनों क्षेत्र में, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में हम पार्टी को मजबूत करने के और के लिए काम करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है कि बिहार में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद है। मुकेश सहनी ने ये कहा कि बढ़ते क्राइम को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को सिर्फ गंभीर रहने से नहीं होगा, बल्कि कोई बड़ा एक्शन लेना होगा ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके। उन्होंने बिहार पुलिस को भी शराब के पीछे भागने की जगह क्राइम कंट्रोल पर सोचने की सलाह दी है। बहुत खत्म हो चुका है, चरमरा गया, उसके ऊपर कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं और जिसके लिए मुख्यमंत्री भी चिंतित है। अभी डीजीपी साहब को बदले हैं, लेकिन इस पे ठोस एक्शन लेने की आवश्यकता है। सिर्फ चिंतित रहने से नहीं होगा, उसको अपनी क्षमता के तहत उनको काम करने की आवश्यकता है। और इस पे हम तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि दारू शराब का जो डिलीवरी करवाते हैं, इससे दूर होइए और बिहार के बारे में सोचिए और ये लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाइए और इस पे काम कीजिए। इस पे सरकार को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आने वाला समय में कुछ ही दिन है, सरकार बना के हम लोग इस पे मजबूती से काम। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। दुर्गा पूजा में छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग उठी है। टीईटी शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह की तरफ से यह मांग की गई है। दुर्गा पूजा में 10 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी रखी जाए। हजारों शिक्षक उपवास में रहकर पूजा पाठ करते हैं। शिक्षा मंत्री और एसीएस से यह मांग की गई है 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये छुट्टी निर्धारित रखी जाए।
सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी त्योहार को देखते हुए छुट्टियों को बढ़ाने की डिमांड शिक्षकों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच शिक्षक नेता की तरफ से यह मांग की गई है कि 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक इस छुट्टी की समय सीमा को निर्धारित रखा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में शिक्षक माता की आराधना में रहते हैं, उपवास रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपर मुख्य सचिव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप नियोजित शिक्षकों के वेदना को समझते हुए, हमारी धार्मिक भावनाओं को समझते हुए दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक देने की कृपा करें, जिससे सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक निश्चिंत होकर के अपने घर में पूजा अनुष्ठान कर सकें, सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अपने गार्जियन का सहयोग घर में कर सकें। और अब खबर औरंगाबाद से है, जहां औरंगाबाद के बाड़ून थाना क्षेत्र के इटहट गांव से जहां नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। ग्रामीण ने सभी बच्चियों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे गाँव में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर सदर अस्पताल पहुंचे विधायक विजय कुमार सिंह ने इस घटना को दुखद बताया। आने के दरमियान में इस तालाब एक पोखर खनाया है, उसी में 4 बच्चियां डूब गई। 4 अभी अनगिनत है, क्योंकि शाम होगा तो बच्चे के खोजेंगे लोग कि हाँ हमारी बच्ची आई कि नहीं आई, तब स्पष्ट क्लियर होगा। अभी लोग उसमें छान पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जाल उल लगाए हैं लोग, देखिए क्या निकलता है। और खबर मोतिहारी से, जहां कल्याणपुर प्रखंड में जितिया स्नान करने अपने परिवार के साथ गए 2 बच्चों की डूबने से जान चली गई। जानकारी के अनुसार जितिया स्नान करने के लिए 2 बच्चे अपने परिवार के साथ गए थे, जहां पैर फिसलने की वजह से बच्चे गहरे पानी में चले गए। बच्चों को डूबता देख गांव वालों ने बच्चों को बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गाँव में मातम का माहौल है। हुई है कल्याणपुर प्रखंड गरीबा पंचायत वार्ड नंबर 9, उसमें जितिया स्नान करने अपने माँ के साथ में गई थी। 2 लड़का, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें अंशु प्रिया जो है संजय यादव की लड़की है और उपेंद्र राय का लड़का जो शैलेश कुमार नाम, दोनों को नदी में डूबने से, समोती नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। और इसी बीच दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोन नदी में डूबे हैं 4 लोग। तो जितिया पूजा को लेकर के नहाने गए थे, 3 बच्ची और 1 महिला डूब गई है। एक बच्ची का शव भी बरामद हो गया है। 3 लापता की तलाश अभी भी जारी है। बता दें आपको कि बेहटा के अमनाबाद की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां सोन नदी में 4 लोग डूब गए हैं। जितिया पूजा को लेकर के ये लोग नहाने के लिए गए थे, जिसमें कि 3 बच्ची शामिल है और 1 महिला भी डूब गई है। हालांकि एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है और तीनों की तलाश फिलहाल जारी है। और गंगा नदी के साथ उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद बाढ़ से थोड़ी राहत मिलने लगी है। वहीं अब बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग फिर से अलर्ट मोड पर है। हर स्थिति पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के 13 जिलों में 18 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है और एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद जहां बाढ़ प्रभावित 13 जिले के लोग राहत की सांस लेने लगे हैं, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण बनने की वजह से एक बार फिर से बिहार में बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट पर है। पूरा कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है और न्यूज 18 के जरिए पल पल की लगातार रिपोर्ट ली जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी के यहाँ भी कंट्रोल रूम काम कर रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग का जो टोल फ्री नंबर है, जो कंट्रोल रूम का नंबर है, वो आम लोगों के लिए जारी किया गया है। कैसी स्थिति है? अभी स्थिति सामान्य है और जहाँ भी पानी बढ़ा था वहाँ बड़ी मुस्तैदी से हमारी एसडीआरएफ टीम,
एनडीआरएफ टीम लगी हुई थी, काम की है। हम लोग सारी स्थिति को मैनेज किए हैं और सारा चीज अभी अंडर कंट्रोल है। अच्छा, क्या कहेंगे अभी स्थिति चूंकि नियंत्रण में लग रहा है? हाँ सर, ये समान है सर, नियंत्रण में जी सर। आपकी कितनी टीम काम कर रही है? मेरी अभी टीम सर है, मतलब जहाँ जहाँ जो है ना सर ग्रसित वहाँ टीम काम कर रही है सर। टीम काम कर रही है, जी सर। अब कोई घबराने की बात तो नहीं सर, कोई सब समान है सर और टीम लगी हुई है सर। बंगाल में जो चक्रवातीय परिसंचरण बन रहा है, ऐसे में बिहार में अगले 48 घंटे में वज्रपात के साथ साथ यानी आकाशीय बिजली गिरने के साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खबर बगहा से है। अचानक कैलाश नगर मोहल्ले में आग लग गई है। आग लगने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग लगने की इस घटना में 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताया ये जा रहा है कि एक घर से अचानक आग लगने के बाद आग की चिंगारी ने आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया और इस घटना में कई मवेशियों की भी झुलसने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की तत्परता से फैल रही आग को रोक दिया गया है, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर घटना में हुए नुकसान का आकलन कर रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बगहा से ये खबर सामने आई है, जहां एक घर में पहले आग लगी और उसके बाद 2 और घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग फैलती चली गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और आग को शांत किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पितरों की मोक्ष कामना को लेकर पिंडदान किया है। राज्यपाल ने पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न किया। विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पिंड को अर्पित किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए थे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो आकर के अपने पूर्वजों का पिंडदान विष्णु चरण में अर्पित किए। पिंडदान कर उनके सारा पिंडदान का कर्मकांड उनके सारे पिंडदान का कर्मकांड उनके तीर्थ पुरोहित पंडा बच्चूभाई चौधरी के द्वारा संपन्न कराया गया। विष्णुपद प्रबंध कारिणी के द्वारा उनको अंग वस्त्र देकर के और प्रसाद देकर के स्वागत किया गया। पितृपक्ष के दौरान यूं तो गया में पिंडदानियों की भारी भीड़ उमड़ती है, पर यहां पहली बार 300 पाकिस्तानी पूर्वजों का पिंडदान किया गया। देश की आजादी के दौरान विभाजन और कत्लेआम में मारे गए करीब 300 पाकिस्तानी पूर्वजों का पिंडदान करने जम्मू कश्मीर के राजौरी से पिंडदानी अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचे। गया में इन दिनों पितृपक्ष मेला चल रहा है। देश विदेश से पिंडदानी यहां पहुंच रहे हैं, पर बुधवार को पहली बार पाकिस्तान के 300 पूर्वजों का पिंडदान किया गया। हाथों में बड़े से कागज को दिखा रहे ये हैं राजकुमार शर्मा, जो अपने परिवार के 300 पूर्वजों के नाम के साथ उनका पिंडदान करने पहुंचे हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में कत्लेआम कर दिए गए इनके 300 पितरों का 80 साल बाद गया में पिंडदान हो रहा है। हमारे जो पूर्वज 1947 की जंग में जो वहाँ कत्ल हो गए या जिनका हमें कोई पता नहीं चला कि ये वो कहाँ गए और ना हमें मिले, उनका आज हम 80 साल के बाद लगभग मेरे परिवार के 300 लोग ऐसे हैं जिनका इससे पहले पिंडदान नहीं हुआ था और वो पिंडदान मैं यहाँ करवाने के लिए आया हूँ। अपने फैमिली के 300 पूर्वजों की लिस्ट बनाकर राजकुमार शर्मा मोक्ष धाम पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सत्या देवी और कुछ रिश्तेदार भी साथ आए हैं। राजकुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डुंगी बरमना इलाके में रहते हैं। 1947 के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन और फिर पाकिस्तान में मचे कत्लेआम की कहानी कहते राजकुमार का गला रुंध जाता है। मेरे परिवार के बहुत से परिवारजनों को कत्ल कर दिया गया। मैं तो छोटा सा बच्चा बचा। उसके बाद में हम वहाँ से भाग के इंडिया में आ गए। अब कैसे आए? मतलब ऐसे ही पैदल भाग के बॉर्डर छोड़ गया। हमारा बॉर्डर वहाँ से नजदीक है जहाँ हम अभी रह रहे हैं। अपने परिवार के साथ 7 दिनों तक गया में रहकर राजकुमार शर्मा अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। बताते हैं कि पटवारी से जमीनी रिकॉर्ड से और कुछ हरिद्वार और गया के पुरोहितों के नाम से खोजकर पूर्वजों की जानकारी निकाली गई।
जिनका अब तक किसी ने पिंडदान नहीं किया था। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।